राजन, भगवान की कुल विवाह 16,108 हो चुके थे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने इतना विवाह कैसे किया, कृपा करके आप हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री अर्थात जांबवती के साथ में हुआ। विचार करिए, भालू की पुत्री जांबवती कैसी रही होगी, हा? परंतु मेरे कन्हैया इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने भालू की पुत्री से भी विवाह कर लिया। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित की मित्रता भगवान सूर्य से भी बहुत अच्छी थी। एक दिन भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक मणि प्रदान कर दी। वह मणि बड़ी ही अद्भुत थी, स्यमंतक मणि थी। उस मणि का वैशिष्ट परीक्षित ये था, उस मणि की पूजा नित्य की जाती थी तो उसमें से स्वर्ण अपने आप प्रकट होता था। सत्राजित उस मणि को प्राप्त किए, अपने गले में धारण करके एक दिन द्वारिका में आए तो कन्हैया ने कहा, सत्राजित मित्र, आप इस मणि से इतना स्वर्ण प्राप्त होता है, क्या करते हो? आपका परिवार छोटा सा है, आप इस मणि को हमारे यहां रख दो, जिससे इस स्वर्ण जो भी प्राप्त होगा मैं उससे प्रजा की सेवा में लगा दूंगा। सत्राजित ने कहा, मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा, ठीक है, आपकी मणि है, आप दो या ना दो, हमारी इच्छा थी, हमने कह दिया। सत्राजित ने मणि दिया नहीं और चले गए। संजोग बस एक दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन उसी मणि को अपने कंठ में धारण करके गए वन में शिकार करने के लिए। जब वन में पहुंचे तो एक शेर ने प्रसेन के गले में वह सुंदर चमकती हुई मणि को जब देखा तो शेर ने प्रसेन को मार दिया और मारने के बाद उस मणि को शेर ने ले लिया। शेर मणि को लेकर जा रहा था, भालू ने देखा, भालू ने उस शेर को मार दिया और वह मणि भालू लेकर चला गया। अपनी पुत्री को ले जाकर के दे दिया, जांबवती को ले जाकर के दे दिया। सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई और मणि भी चली गई। सत्राजित को ध्यान आया, थोड़े दिन पहले कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे, हमने मणि दिया नहीं उन्हें, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन ली। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सत्राजित ने अपनी पत्नी से यह बात कह दिया कि देवी, हमें लगता है कृष्ण ने ही मार दिया मेरे भाई को और मणि ले ली। पत्नी को जब यह बात पता चली, कहने के बाद सत्राजित ने कहा, देवी लेकिन ध्यान देना, इस बात को आप किसी और से मत कहना। परंतु कहां बर्दाश्त हो, एक दूसरे से चर्चा हो गई, गोविंद के कान में ये आवाज पड़ गई, कन्हैया विचार में पड़ गए, मैंने मारा भी नहीं और इतना बड़ा कलंक हमको लग गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान तो कृपा के सागर है। कन्हैया ने विचार किया, हमें इतना बड़ा आरोप लगा, ऐसा क्यों हुआ, यह आरोप मुझे क्यों लगा? गर्गाचार्य जी के पास गए, गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी ने कहा, गोविंद हमें लगता है आपने चौथ के चंद्रमा को देख लिया, जिस कारण से आपको इतना बड़ा कलंक लगा है। कन्हैया ने कहा, मैंने मारा भी नहीं है, फिर भी मुझे इतना बड़ा कलंक लगा, मैं पता लगा करके रहूंगा इस मणि को किसने लिया। दो चार लोगों को भगवान कृष्ण ने अपने साथ लिया और लेकर जंगल में गए। जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी वहां शेर के पद चिन्ह थे, और जहां आगे देखते हुए जाते हैं तो शेर की मृत्यु हो गई, वहां भालू के पद चिन्ह बने हुए थे। मेरे गोविंद भालू के उन पद चिन्हों को देखते हुए एक विशाल गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो अंदर भालू बैठा हुआ था, और जैसे ही गोविंद को देखा तो टूट पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, इतना अद्भुत युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 15 दिनों तक ऐसा भाव संतों का युद्ध चला। 15 दिन के बाद जब भालू एकदम थक गया, परेशान हो गया, तो गोविंद के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु अब मैंने पहचान लिया कि आप कोई और नहीं, आप ही मेरे राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम हैं। सज्जनों,
संतों का ऐसा भाव है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापिस अयोध्या आए थे तो भगवान के साथ में बहुत से बंदर भालू भी आए थे। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं आप लोग, थोड़ा थोड़ा आ जाइए, आ जाइए थोड़ा थोड़ा, सभी माताएं बहने जो भी हैं, थोड़ा सा जगह है, आ जाइए। आज ही और कष्ट, चल थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए बस। जमीन का दान करना बहुत फायदेमंद होता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद जब वन से वापिस अयोध्या आए तो भगवान के साथ में बहुत बंदर भालू भी आए थे। तो भगवान ने सभी को उपहार दिया था, बंदर भालुओं को उपहार दिया था। जामवंत जी की जब बारी आई, भगवान ने जामवंत जी से कहा आप भी कुछ ले लीजिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु लेना हम आपसे यही चाहते हैं कि दो दो हाथ हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि लंका में कोई ऐसा महारथी मिला नहीं जिससे मैं युद्ध कर सकूं, तो मैं दो दो हाथ आपसे ही लड़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है आपके अंदर। तो भगवान राम ने कहा देखो इस युग में तो ये संभव नहीं है, लेकिन कृष्णावतार में मैं आपकी यह इच्छा पूर्ण करूंगा, द्वापर में आपकी यह इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। आज वही जामवंत जी उतने समय से अब तक इंतजार किए, और आज जब कन्हैया से युद्ध करते करते एकदम थक गए तो पहचान लिया ये कोई और नहीं मेरे ही राघवेंद्र सरकार हैं, और अब इन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है। कन्हैया ने कहा ये जो मणि आपकी पुत्री खेल रही है ना, इस मणि को आप हमें दे दो। पूरी कहानी भगवान ने सुना दी कि इस मणि के कारण हमें इतना बड़ा कलंक लगा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जामवंती जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती और मणि दोनों गोविंद को अर्पण कर दी और कहा प्रभु आप मेरी पुत्री को भी स्वीकार करिए और इस मणि को भी आप ले जाइए। अब तो मैं अकेले एकांत में बैठ करके केवल भजन करूंगा और ध्यान करूंगा और कुछ नहीं। सो भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में वहीं कर लिया और सीधे जाम्बवती को और मणि को लेकर के सत्राजित के यहां चले गए। गोविंद ने वह मणि ले जाकर के सत्राजित को दे दी और पूरी कथा सुना दी। भैया देखो इस मणि के चक्कर में हमें विवाह भी करना पड़ा इस जाम्बवती से, आपके भाई को शेर ने मारा, शेर को जामुन जी ने मारा, और इस मणि को मैं आपको दे रहा हूं, अब आप इसे संभालो। भगवान जब वापिस द्वारिका में आए तो कन्हैया ने कहा रुक्मिणी मैं एक अद्भुत चीज लाया हूं आपके लिए। रुक्मिणी जी ने अंदर से कहा प्रभु आप जो भी वस्तु लाते हैं, जो भी चीज लाते हैं वह अद्भुत और अविस्मरणीय होती है। ऐसा रुक्मिणी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भालू की पुत्री जाम्बवती थी वो एकदम परम सुंदरी बन गई, पूरा स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। ऐसा दिव्य आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का इस प्रकार से दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ। अब जब भगवान ने वो मणि ला करके सत्राजित को दे दी तो पूरे नगर में शोर हो गया, और शोर ये हुआ कि देखो ना सत्राजित कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा पापी है, इसने गोविंद के ऊपर कलंक लगा दिया, द्वारिकाधीश को कलंकित किया है। अब जहां भी जाए वहीं उसको लोग उल्टा सीधा बोले, गालियां दें। अब करे तो क्या करे, गलती तो हुई थी उससे। सज्जनों एक दिन रात्रि के समय में सत्राजित आया द्वारिकाधीश, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? सत्राजित ने सोचा अगर गोविंद के यहां मेरा कोई संबंध बन जाए तो हमें कोई उल्टा नहीं बोलेगा, कोई हमें गाली नहीं देगा। सत्राजित ने कहा कि मेरी पुत्री है सत्यभामा, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह कर लेते तो बड़ा अच्छा था। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान तो कृपा के सागर है। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा आप कर दो। तो सज्जनों सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण से कर दिया और सत्यभामा जी उस मणि को लेकर के वापिस द्वारिका में आ गए। भगवान का तीसरा विवाह इस प्रकार से सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी अर्थात यमुना के साथ में हुआ।
द्वारिकाधीश कृष्ण और अर्जुन दोनों टहल रहे थे यमुना के तट पर। अर्जुन ने जाकर के देखा कि एक बड़ी सुंदर देवी बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है और आप ये नितांत वन में आकर के तपस्या कर रही तट पर, किसको प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? यमुना ने सुंदर बात कही। यमुना ने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम है कालिंदी अर्थात यमुना। मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए यहां तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने तुरंत उस देवी से कहा, चलो गोविंद यहीं आए हैं। ला करके अर्जुन ने द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथों में कालिंदी अर्थात यमुना का हाथ पकड़ा दिया और कहा, गोविंद इसे स्वीकार करिए, ये आपको ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सो सज्जनों, भगवान ने अपना चौथा विवाह कालिंदी अर्थात यमुना के साथ में संपन्न किया। विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, दोनों की परम लाडली एक परम सुंदरी बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। मेरे गोविंद ने पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में कर लिया। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके यहां 7 बैल थे और वह 7 बैल बड़े ही पराक्रमी थे। राजा ने अपने मन में विचार किया कि जो 7 बैलों के नाक में नकेल एक साथ डाल देगा, उसके साथ में हम अपनी परम लाडली बिटिया का विवाह करेंगे। अब यह कोई साधारण कार्य तो था नहीं। सो मेरे गोविंद ही एक बार पहुंचे और एक ही बार में 7 रूप धारण कर लिए और एक साथ 7 बैलों के नाक में नकेल डाल दिए। सो उस राजा ने विवाह कर दिया सत्या के साथ में। मेरे गोविंद ने इस प्रकार से 6वां विवाह सत्या के साथ में किया। और सज्जनों, मेरे प्रभु तो कृपा के सागर हैं। एक राजाधि देवी नाम की बहुत ही पराक्रमी स्त्री थी जो अपने राज्य का संचालन स्वयं करती थी। उसकी पुत्री का नाम था भद्रा। सो भगवान ने 7वां विवाह भद्रा के साथ में कर लिया। और एक मद्र देश नाम के राज्य के राजा थे, उनकी परम लाडली बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। मेरे गोविंद ने 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने 8 विवाह बारी बारी से किए। परंतु सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त पे, एक ही मंडप में, एक ही स्थान पर किया था। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमें कृपा करके बताइए, भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किया? क्या ऐसा कारण बना कि भगवान को इतना विवाह एक साथ करना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कभी कभी व्यक्ति के पास जब बल अधिक हो जाता है ना, तो वो उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है। और यही हुआ सज्जनों। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसके पास अद्भुत शक्ति थी, ऐश्वर्य था, और उस अद्भुत शक्ति, अद्भुत पराक्रम का वह दुरुपयोग करता था। वह राजाओं को जाता था, पराजित करता था, उनकी राजकुमारियों का हरण करके और कारागृह में ला करके बंद कर देता था। भौमासुर ने ऐसा संकल्प लिया था कि जब 21,000 देवियां मेरे यहाँ कारागृह में कैद हो जाएंगी तो मैं 21,000 उन देवियों से एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 देवियों को कैद करके रखा था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मेरे गोविंद को इस बात की जानकारी हुई कि भौमासुर ऐसा अपराध कर रहा है, और ऐसा भगवान को यह भी सूचना प्राप्त हुआ था कि माता अदिति के कुंडल को भी उसी ने चुराया है, वरुण के छत्र को चुराया है। भगवान ने सोचा अब इसका उद्धार करना पड़ेगा। मेरे गोविंद सत्यभामा जी को अपने साथ लिए और गए युद्ध करने के लिए भौमासुर से। भौमासुर से अद्भुत युद्ध हुआ। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 देवियां
गोविंद का चिंतन करती हैं, गोविंद का ध्यान करती हैं और कहती हैं, गोविंद आपके अतिरिक्त अब संसार में हमारा कोई और है नहीं। उन देवियों ने एक स्वर में गोविंद को पुकारा और कहा, गोविंद आप जहां भी हो आप आओ और हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप समस्त संसार के दुखों को दूर करने में समर्थवान हैं, इसलिए हे गोविंद आप आवें। उन देवियों ने आर्द्र भाव से, प्रेम भाव से गोविंद को पुकारा है। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है।
निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। सेवक बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, जो हरि गुण गाएगा। सेवक बन जाएगा, जो हरि गुण गाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। 16,100 देवियों ने गोविंद को याद किया। गोविंद, आपके अतिरिक्त अब हमारा कोई सहारा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और उद्धार करने के बाद जब गोविंद भौमासुर के उस कारागृह में गए हैं तो देखा 16,100 देवियां कैद हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोविंद की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। गोविंद मन में विचार करते हैं, देखो इन राजकुमारियों का जीवन कैसा हो गया, इस दुराचारी पापी भौमासुर ने कितना इन्हें तड़पाया। गोविंद ने विचार किया, आग्रह किया, देवियों आपके जीवन में भयंकर कष्ट प्राप्त हुआ, मैं जानता हूं, परंतु देवी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा भाव ना हो तो हे देवियों, आपके इस कठिन तपस्या से मैं अद्भुत प्रसन्न हूं और आप सभी देवियों को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं।
विचार करिए, भौमासुर के कारागृह में कैद वह देवियां जिन्हें आज भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। गोविंद ने ऐसा क्यों किया? सज्जनों, गोविंद ने विचार किया कि अब इन राजकुमारियों से कोई विवाह नहीं करेगा, कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यह देवियां भौमासुर के कारागृह में कैद थीं। कोई भी राजकुमार इनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। इनके माता पिता इन्हें स्वीकार कर सकते हैं या फिर यह देवियां किसी कुएं में जाकर आत्मदाह कर लेंगे। गोविंद ने कहा, देवियों, अगर आपके मन में कोई अन्यथा भाव ना हो तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। उन 16,100 देवियों ने विचार किया, सज्जनों, जिस ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि हजारों हजारों वर्ष की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और उस ब्रह्म का दर्शन एक क्षण के लिए दुर्लभ हो जाता है, नहीं प्राप्त हो पाता। आज वह साक्षात ब्रह्म आकर के कह रहे हैं कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। इससे बड़ा सुंदर सौभाग्य और क्या प्राप्त हो सकता है? मेरे गोविंद ने उन देवियों की मनोभावनाओं को समझा और उन सभी देवियों के साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही समय 16,100 देवियों से मेरे गोविंद ने विवाह कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से गोविंद के कुल विवाह 16,108 हुए। 8 विवाह भगवान की बारी बारी से, 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में हुए। सज्जनों, भगवान ने जिन देवियों के साथ में विवाह किया वे कोई साधारण देवी नहीं है, वह कोई साधारण नारी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि भगवान की धर्म पत्नी बनकर के आए। वेद के मंत्र भगवान की धर्म पत्नियां बन के आई हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जीवन में किसकी आवश्यकता है? उपासना की। उप समीपे आसनम इति उपासनम। जिसके जीवन में उपासना होगी सज्जनों, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। वेद के जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के, वो भगवान की धर्म पत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद हैं, 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वो भगवान की धर्म पत्नियां बनकर के आई। 8 प्रकार की प्रकृति है। गीता में भगवान ने कहा, भूमिरापो नलो वायो खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। गीता में भगवान ने कहा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और ये 8 प्रकार की प्रकृतियां भगवान की अष्टपट रानियां हैं। यह 8 पत्नियां हैं भगवान की। 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति, कुल 16,108 भगवान के विवाह कुल हो गए 16,108। देखो, जो प्रकृति के वश में रहता वो जीव